हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भागकर रचाई शादी। आक्रोशित परिवार वाले ने लड़की की पुतला बनाकर कर दिया दाह संस्कार। मामला पूर्णिया जिला बनमनखी प्रखंड बोहरा पंचायत की है, जहां बीए में पढ़ रही छात्रा की शादी परिवार वाले ने अररिया जिला के किसी गांव में लगाई थी। शादी नवंबर माह में फिक्स हुआ, लेकिन लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। आक्रोशित परिवार वाले एवं भाई ने लड़की की पुतला बनाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शमशान घाट में जलाया। लड़की के जितने भी वस्त्र घर में रखे सभी सामान को एवं उनकी यादों को जला दिया गया। लड़की के भाई का कहना है, हम अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया और अच्छे घर में शादी करने जा रहे थे, जो नवंबर माह में होनी थी, और एकाएक पूर्णिया जाने के बहाने लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब हम लोग अपनी बहन से नाता तोड़ चुके हैं, उनकी अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पिता ने कहा, बेटी की पढ़ाई के लिए दिल्ली पंजाब में काम कर बीए फाइनल करवाया, ताकि वह शिक्षित एवं एक होनहार बने। अगर ये पता होता हम लोग के साथ धोखा हो रहा है, बाहर काम छोड़कर अपने परिवार के साथ रहता। दिल्ली पंजाब में दिन रात काम कर पढ़ाया लिखाया, आज हम पूरे परिवार एवं समाज को बदनाम कर चली गई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार करने के बाद हम लोग नकवाल सारदी एवं संपीड़न सभी गतिविधि के अनुसार कर्म किया जाएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं अपनी बहन का क्यों कर रहे हैं दाह संस्कार? हम लोग उसका शादी लगवाए थे, वो घर से निकल गई। कब शादी होना था? अगले महीने नवंबर में। कब निकली है? ये 27 तारीख को। किसके साथ कहाँ गई? चंपानगर का एक लड़का है नीरज कुमार, ये काम करो उसी के साथ। उसको लेकर आप लोग समाज में बैठ के बातचीत करना चाहे? नहीं, हम उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, उसको कभी भी नहीं लाएंगे। आज उसका जो भी अंतिम संस्कार जो का है अभी कर रहे हैं। इनका विधिवत सभी कार्यक्रम करेंगे आप लोग? सभी कार्यक्रम जो होता है, श्राद्ध के बाद जो भी होता है, भोज भात सब चीज सब करेंगे। इतना दुख क्यों आप लोगों को? बहन थी, उसकी शादी लगाए थे, भाग गई, घर से निकल गई, क्या करें। आप कितने भाई हैं? हम अकेले। बहन कितनी है? बहन 2। ये बड़ी थी? छोटी थी, इससे पहले बड़ी भी चले गई, ये भी चले गई। तो ये पढ़ी लिखी है? हाँ। कितना तक पढ़ी? फाइनल। तो अब इतना परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, स्वतंत्रता के बाद भी परिवार में इस तरह का कदम उठाया, जी, इससे आप लोग आहत हैं। जी। तो ये जो दाह संस्कार आज हो रहा है, इसमें पूरे गांव पूरे समाज आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, पूरे गांव। सभी का क्या कहना है? सभी का कहना है कर दो। अब उनसे कोई संबंध नहीं कोई रहा? संबंध। वो तो कहीं ना कहीं जीवित है, लेकिन आज उनका जो एक है उनका पूरा हम अपने कुल खानदान से उसका नाम निशान मिटा दिए। क्या नाम था आपका बहन का? प्रियंका कुमारी। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार सिंह। घर कहाँ है? मसूरिया, राजपूत। 13। और दाह संस्कार करने आ गए हैं, क्या मामला हुआ था? मामला बीए फाइनल कर ली थी, इसका कुटुंब की फाइनल कर रहे थे, गई पूर्णिया, मार्केट से निकालने के लिए वहीं चला पता है। आज परिवार में से वो टूट गई। जी आप लोग भी इसको लेकर बहुत सारा दौड़ भाग किए होंगे। जी क्या आपकी बेटी वापस आने का प्रयास नहीं की? जी नहीं। आप लोगों से बात हो पाया उनसे? जी नहीं। जिस तरह का कदम उठाया है, उसको लेकर समाज में आप संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए मर गया। एक पिता का ये दिल का जो निकल रहा है, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा कि जो भी बेटी इस तरह से करेगी तो उनका पिता यही करेंगे? जी। क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे, मेरे पास पहाड़ टूटा हुआ है, मेरा जो फर्ज था, हम लड़की के नाम से नकबाल उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं। जी।
क्या परिचय है आपका? किशोर सिंह, घर कहाँ है? मसूरिया, वार्ड नंबर 13। संस्कार कर रहे हैं किसी का, और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? बिल्कुल, समाज में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम अंतर्जातीय विवाह के विरोध में नहीं, लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो। बस यही उद्देश्य के साथ ये करो। आज जिस तरह का ये मामला एक चलन में आया था रुपोली में, दूसरा आज चंपानगर में आया है, जी जी, इनसे साफ मैसेज हो रहा है कि परिजन जिस तरह का स्वतंत्रता दे रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। जी जी। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं? नहीं, बच्चे के लिए क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि हम अगर गार्जियन हैं तो गलती हमारी है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तब ना मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं उस माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं और अगर स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसकी नज़र, उसकी पैनी नज़र, अगर गलतियाँ थोड़ी सी भी नज़र आए तो उसका तुरंत कोई ना कोई कड़ा एक्शन में होना चाहिए। हम लोग थोड़ी छोटी भूल करके आज ये देखने को हमें मिल रहा है। जिस लड़का ने इनके साथ इस तरह का बहला फुसला कर जिस तरह से भी हो प्रेम प्रसंग में लेके गया, वो समाज के लिए क्या है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो समाज के लिए तो वो तो अपने आप को सुपर दिखाने के लिए ऐसा किया। वो लड़का न तो इस फैमिली के लायक है, न उस लड़की के लायक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उस लड़के को कहना चाहूँगा, उसके बाप को ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम उसको नहीं पचा पाओगे, तुम्हारे में वो औकात नहीं है कि तुम उसको घोट पाओगे। अगर भूल से घोट लिया तो मौत निश्चित है, और छोड़ दिया तो अंधा होके मर जाओगे। सांप और छुछुंदर की नीति उसको होने वाली है। वो मनोज कामती जो है, लड़के का बाप को मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम पचा नहीं पाओगे। अगर जातिवाद की बात करें तो तुम्हारे जात में वो क्षमता नहीं है कि तुम उसको रख पाओगे। जब तक तुम बरगला रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो, करो, फिर तो ऊपर वाला का भी जजमेंट से डरना चाहिए। ये दोनों क्या बालिग है? ये दोनों क्या? हाँ, ये दोनों बालिग है। इसलिए कि हमारी आवाज़ कम है। अगर बालिग नहीं होता तो इतने में तो फिर हमारी सब कुछ क्लियर हो जाए। साफ है कि इस तरह के मामले को रोक लगाने के लिए आपका सीधा संदेश है कि जो करेगा उनका यही हश्र। बिल्कुल वही हश्र होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कानून नहीं है। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार सिंह, मेरा घर पड़ता है मसूरिया, वार्ड नंबर 13, बोहरा पंचायत। ये बच्ची आपका रिलेशन? ये बच्ची हमारे रिलेशन में भतीजी लग रही थी। संस्कार किया गया, क्या परिजन उनके साथ किसी दोहरी नीति अपना रहे थे या उनको सर्वश्रेष्ठ दिए थे? अब देखिए, आज के ज़माने में उसके पिताजी का जो आर्थिक स्थिति है, वो ग्रेजुएशन किया हुआ लड़की है, उसमें भी हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर उसके साथ दोहरी नीति होती तो क्या वो उतना जगह पहुंच पाता। दूसरी बात, लार प्यार भी उसको उतना मिला जिस कारण से उन्होंने अपने पिताजी के साथ, अपने कुल खानदान के साथ कैसा किया कि आज उसका पिताजी सर उठाने लायक नहीं है, जिस कारण से आज ये स्थिति जो आप लोग देख रहे हैं कि उनके नाम से दाह संस्कार किया गया। तो कितने दुख की बात है, लेकिन चाहते तो कोई नहीं थे ना। अगर चाहते उनके नाम से कि दाह संस्कार करना तो आज ना वो ग्रेजुएशन कर पाती और ना वो आगे का दुनिया देखती। इस तरह के मामलों से जो बच्ची अपने पिता और माता परिजनों पर विश्वास करके आज पढ़ रही है, आगे जाना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगा, उन पर भी ब्रेक लगेगा। गार्जियन को तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आएंगे, तो ये एक दो अपवाद से पूरा समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि बच्चे को भी समझना चाहिए। अगर जो गार्जियन हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं तो उस चीज़ को बच्चे को भी निभाना चाहिए। और नहीं तो इससे समाज में एक ये भी मैसेज जाएगा कि अगर हम अपने बच्चे को प्यार दुलार कर सकते हैं, उसके लिए हम मजदूरी कर सकते हैं, तो उसको हम भुला सकते हैं कि उसके लिए दाह संस्कार कर सकते हैं, उनका नामो निशान मिटा सकते हैं अपने दिल से।
कहीं ना कहीं समाज का एक तबका ये भी मानता है कि जिस तरह का स्वतंत्रता दे के आप बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये परवरिश और संस्कार की ही कमी है जो ऐसा घटना होती है। उनके लिए भी कुछ कहेंगे? अब देखिए, कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि परवरिश तो हम पढ़ा रहे हैं, वो बढ़िया अव्वल नंबर से आ रही है। आप उसका डिग्री देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हर क्लास में फर्स्ट। अब उसके अंदर में क्या खोट रह जाए ये तो भगवान ही जानता है। परिवार तो संपूर्ण लगाता है। हाँ, परिवार तो लगाया नहीं तो फिर रिजल्ट कैसे है? जो लोग इस नीति को नापते तोलते हैं कि नहीं ये गलत हुआ वो गलत हुआ, वो कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़कर इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए आह्वान करें, ये भी आह्वान करेंगे आप? हाँ, कोशिश करना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ के द्वारा यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे अगर ऐसा गलत कदम उठाते हैं तो पहले तो उसको 100 बार सोचना चाहिए, और नहीं सोचेंगे तो उनके साथ भी यही क्रिया होगी। और इसके लिए हम लोग ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें जो लड़का पसंद हो या जिस जाति की भी हो उससे नफरत करो, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये हम लोग को दिखाता है कि हम लोग कितना मोहब्बत करते थे उनसे, कि आज अगर उनके लिए हम लोगों के इज्जत पर आन पड़ा है तो हम उसके लिए नखबाल भी करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो अंतर्जातीय विवाह है उनको सरकार प्रोत्साहन देते हैं जी, और दूसरी ओर समाज में उनका विरोध हो जाता है। विरोध होने का कारण क्या लगता है आपको? विरोध नहीं करना चाहते हम लोग, और ना ही सरकार के प्रोत्साहन को कुछ हम लोग कहना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का भी तो है ना कुछ। अगर विरोध या कुछ करते तो हम लोग नहीं पढ़ाते उस बच्चे को, छोड़ देते कि सरकार तो पढ़ा रहा है। कौन सरकार पढ़ा रहा है? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को भी जानकारी होगी। तो कितना हम लोग कष्ट उठा करके अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सुखी हो। लेकिन अगर हम लोगों के साथ वो बच्चा गलत कर जाता है, मुड़ी नीचा कर देता है समाज में, तो लास्ट में हम लोगों के साथ यही बच जाता है कि उनको त्याग दें, और अपने जीवन से त्याग दिए, आज उसके नाम से दाह संस्कार कर लिए और भुला दिए उनको। हम लोगों के लिए वो मर गए। क्या परिचय है आपका? अमोद कुमार सिंह, घर मसूरिया, वार्ड नंबर 13। ये भतीजा लगेंगे।